सो गाइस, अगर आप लोग भी प्रॉफिटेबल होना चाहते हो और आपको भी 2 से 3 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते करते, और आपको ये नहीं पता कि आप प्रॉफिटेबल कैसे होगे, तो मैंने अपनी पूरी वीडियो में ये बताया है कि आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो ट्रेडिंग से, और इतना अपने एफर्ट्स लगाने के बाद, और आपको भी अभी तक अभी प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, और या आप ब्रेक इवन ट्रेडर हो या आप लॉस वाले ट्रेडर हो, तो एक वीडियो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से पूरा देखा बिना स्किप करे, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखने के बाद अगर आप उसको अप्लाई करोगे, तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसका पार्ट 2 भी निकाल दूंगा। पूरा बनाऊंगा पूरा आपके लिए, और सब कुछ फ्री में रहेगा। कोई मतलब लोग इस चीज़ को 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए के ट्रेडिंग कोर्स में सिखाते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। बस लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और कैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, मैं आपको पूरा बताऊंगा। कि रोड टू बी अ प्रॉफिटेबल, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल। मतलब ट्रेडिंग करते करते आपको 2-3 साल हो गए हैं पर प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं हो, कमा नहीं पा रहे, ब्रेक इवन पे हो या थोड़े बहुत लॉस में हो, कमा नहीं पा रहे, तो मैं बताऊंगा हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल। आप कैसे सिंपल सी टेक्निक को, सिंपल सी मैथ्स को यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इंस्टेंटली। अगर आपकी स्ट्रेटेजी विन रेट, हाई विन रेट वाली है और हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली है, तो आप, और स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है पर आप प्रॉफिटेबल फिर भी नहीं हो, तो मैं उसका आपको बताता हूँ आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सबसे पहले प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं, तो प्रॉफिटेबल बनने का जो मेन की पॉइंट्स होते हैं, वो की पॉइंट्स ये होते हैं ना, कि फर्स्ट जो होता है स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी हाई विन रेट वाली होनी चाहिए, है ना। उसके बाद मतलब मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि अगर ऐसा आपके पास है फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हो सकते हो। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे पहले आपको एक बेस चाहिए होता है, स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड होती है। प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी ही काम करेगी। इस इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगी आपको। क्या है कि आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्राइस एक्शन बेस्ड, और सेकंड आपके पास होना चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए और प्रॉपर एक माइंडसेट होना चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है, वो आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सब नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा बेसिक से कि आप ये सब, अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे इन सबको भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में ला सकते हो। तो हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल जो क्वेश्चन है, उसके जो आंसर्स है ना, तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्राइस एक्शन बेस्ड, और सेकंड आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए, और एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप मतलब एक लैपटॉप या कंप्यूटर इस टाइप का होना चाहिए। एक मोबाइल से ट्रेड करके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग सेटअप आपके पास एक होना चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, कैसे मैं प्रॉफिटेबल बना मेरी लाइफ में, और क्या क्या मेरी मिस्टेक्स रही जिससे मेरे को 4 साल से ज़्यादा लगते हैं प्रॉफिटेबल होने में। मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहना एंड तक। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो प्राइस एक्शन बेस्ड होनी चाहिए, इंडिकेटर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है, इस टाइप की स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर। आप उस वीडियो को जाके देखो, मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब की, और मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसपे मैंने आपको बताया टीएलसी कॉन्सेप्ट के बारे में। टीएलसी कॉन्सेप्ट और एक 87% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी। बाहर जाके खाना खाना, बाहर जाके बोलना। और 3 मिनट में ही हक दिया सबने। क्या बोल रहा था मैं?
बीच में उंगली करना आता है, नहीं करूंगा वेंचर। और अगर आपके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं है आपके पास, तो मेरे यूट्यूब पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो है आप वो जाके देख सकते हैं, टीएलसी कॉन्सेप्ट वाला। टीएलसी टीएलसी कॉन्सेप्ट वाला मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको प्योर 87% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी दी है। और वो स्ट्रेटेजी मैंने टेस्ट भी करी है अपने डेमो अकाउंट में। मतलब एक प्रॉप फर्म आपने सुना होगा, फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं अलग अलग कंपनीज के। तो मैंने उसको पास करने की जगह, उसको बाय करने की जगह, मैंने एक्सिनस पे एक डेमो अकाउंट खोला $5000 का, और सेम रूल से मैंने ट्रेड करा। तो 10% प्रॉफिट मेरा इसमें हो गया फर्स्ट फेज 1 में, और फेज 2 में भी मेरा प्रॉफिट टारगेट डन हो गया। तो अगर मेरा ये फंडेड अकाउंट होता तो अभी तक पास हो जाता। और और मैंने सारी जो भी ट्रेड्स ली है ना इन अकाउंट्स में मैंने, इसमें दो अकाउंट्स है, फेज 1 फेज 2। इनमें मैंने जो भी ट्रेड लिए हैं वो सब मैंने इसी स्ट्रेटेजी के बेस लिए, और मेरी यही स्ट्रेटेजी है। वो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो था तो मैंने उसमें शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, प्राइस एक्शन बेस्ड। एक डिसिप्लिन और एक माइंडसेट होना चाहिए आपका, प्रोफेशनल माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग वाला। वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे को कमेंट कर देना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो माइंडसेट के ऊपर बना दूंगा। एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए आपका। आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप इस टाइप का कुछ होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और अगर आपके पास ये सब है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास ये सब है, और अगर नहीं है तो मेरी वीडियो से मिल जाएगा आपको। और अगर आपके पास ये सब है तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इधर आ जाते हैं। इट्स अ गेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो सबसे पहले तो आता है स्मॉल प्रॉफिट, कि कभी आपने मानो $100 डिपॉजिट करे एक्सचेंज में, या आपके इंडियन मार्केट में आपने $10,000 डिपॉजिट करे मान लो। फिर आपका ₹500 प्रॉफिट हुआ, फिर ₹500 लॉस हो गया, ₹600 प्रॉफिट हुआ, ₹800 लॉस हो गया, ₹1000 प्रॉफिट हो गया। ये सब चलता रहता है, ये होता है छोटा प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट। फिर आता है स्मॉल प्रॉफिट, और आता है स्मॉल लॉस। मतलब आपने 500 का प्रॉफिट करा, 1000 का लॉस करा, 1500 का प्रॉफिट करा, 500 का लॉस करा, 2000 का लॉस करा, 500 का प्रॉफिट करा। ये सब आता है अपने स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस में, जिससे अपने अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, अपन ब्रेक इवन पे देते हैं। पर जो मेन फर्क पड़ता है ना, वो इस चीज का पड़ता है, बिग प्रॉफिट और बिग लॉस। सिंपल सी मैथ्स है, इसको आप लगा के प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर आपके पास ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो। तो बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको। जो बिग जो स्मॉल प्रॉफिट होता है और स्मॉल लॉस होता है, ये आपस में कट आउट हो जाते हैं। कि आपने 10 ट्रेड ली, 5 में आपने 500 का प्रॉफिट करा, 10 में आपने 5000 का 500 का लॉस करा, 600 का प्रॉफिट करा, 500 का लॉस करा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इक्विटी पे। पर अगर आपने मानो आप अगर हर ट्रेड में $10 का स्टॉप लॉस रखते हो, आपने $10 का स्टॉप लॉस दिया और $15 का प्रॉफिट ले लिया, $15 का स्टॉप लॉस दिया, $10 का लॉस ले लिया, इस टाइप का आपने करा। तो वो स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस आपस में कट आउट हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो आपकी इक्विटी में फर्क पड़ेगा वो या तो बिग प्रॉफिट या बिग लॉस से पड़ेगा, है ना। अब $100 के अकाउंट में अगर आपने बिग प्रॉफिट करा, $100 का आपने प्रॉफिट कर लिया एक ट्रेड में। मानो आपने $10 का स्टॉप लॉस लगाया, और उसमें आपने पकड़ लिया 1:10। गोल्ड में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपने 1:10 पकड़ लिया तो होगा आपका बिग प्रॉफिट। तो आपका $100 का अकाउंट डायरेक्ट $200 का हो जाएगा, तो उससे आपकी इक्विटी पे फर्क पड़ेगा। और आप यूं बोल सकते हो कि आपने 100% का गेन करा और आपने प्रॉफिट करा। पर अगर आप बिग लॉस लोगे, $100 के अकाउंट में मानो आपने $70 का लॉस ले लिया, तो आपकी इक्विटी वहीं पे बिल्कुल $70 के बाद $30 रह जाएगी। तो वो बिल्कुल मतलब सबसे बढ़िया, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आप ये जो है ना बिग लॉस, इसको आपकी ट्रेडिंग में से हटा दो। इसको बिल्कुल रिमूव कर दो, बिग लॉस लो ही मत। अगर सपोज अगर आपकी कैपिटल 100 ही मानो, $100 की आपकी कैपिटल है, तो आप एक रूल बनाओ, बिल्कुल अपना फिक्स रूल,
कि जो आपका एसएल होगा, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो $10 से ज़्यादा का नहीं होगा, ताकि आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। और जब आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, तो आप 80% प्रॉफिटेबल तो यूं ही हो जाओगे, है ना। वो तो बात की बात है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी विन रेट, वो सब बात की बात है। पर अगर आप सिर्फ एक बिग लॉस को अपनी ट्रेडिंग में से हटा दोगे, तो आप 80% प्रॉफिटेबल तो ऑटोमेटिक हो जाओगे। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग में क्या रहेगा? स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट। ये तीन चीजें आपकी ट्रेडिंग में रहेंगी। तो उसके लिए स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस आपस में कट हो जाएगा, और जब आप बड़ा प्रॉफिट करोगे, उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपकी इक्विटी ऊपर जाएगी और आपको चार्ट दिखेगा बिल्कुल ऊपर जाता हुआ इक्विटी का। तो आपको एक रूल बनाना है कि अगर आपका $100 का अकाउंट है, तो आप पाँच ही लो, $5 का स्टॉप लॉस लो एक ट्रेड में, या 10 का भी ले रहे हो तो $10 का स्टॉप लॉस पर ट्रेड में। और आप बस बिग लॉस को कट कर दो, उसके बाद आपका सिर्फ बिग प्रॉफिट रह जाएगा, और आप 80-90% प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक हो जाओगे। ये एक रूल है, ये एक मैथ्स है, जिसको मैंने भी मतलब 3 साल तक अवॉइड करा इस चीज को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को मैंने 3 साल तक देखा ही नहीं, और मैं बड़े लॉस भी लेता गया, मेरे अकाउंट लो हुए। पर एंड द एंड मैंने जब बिग प्रॉफिट लेना चालू करा, तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया। और मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली है यूट्यूब पे टीएलसी कॉन्सेप्ट के बारे में, अ, उस कॉन्सेप्ट को अगर मैंने आप ये गारंटी दी है कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को 6 मंथ्स तक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से उसको यूज करोगे और उसी पे स्टिक रहोगे, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो उसके साथ साथ अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, मेरे बिग प्रॉफिट बिग लॉस वाले कॉन्सेप्ट में से सिर्फ आप बिग लॉस को हटा दो, इन चार चीजों में से सिर्फ बिग लॉस को आपको रिमूव करना है। ये सिर्फ चार चीजें आपकी जर्नी में होती हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ ये चार चीजें आती हैं: बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, और स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। तो अगर आप स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस आपस में कट आउट हो जाते हैं, सिर्फ बिग लॉस को आप हटा दो, उसके बाद आप 80% आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जब आप बड़ा लॉस लोगे ही नहीं, तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आपके सिर्फ बड़ा प्रॉफिट रह जाएगा, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ये तीन चीजें रह जाएंगी, जिसमें से ये दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगी, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस। सिर्फ बिग प्रॉफिट है जो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा ऑटोमेटिक। रिस्क कम लो, ऐसा नहीं कि बिग प्रॉफिट करने के लिए आप $50 का स्टॉप लॉस ले रहे हो $100 के अकाउंट में, या $100 का स्टॉप लॉस ले रहे हो। नहीं, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट करना है, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसकी अलग पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि हाउ टू बिग प्रॉफिट कैसे करें। मैं आपको पूरा शेयर करूंगा वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रॉफिटेबल बनने की जो ये 3 स्टेप्स हैं मैंने आपको बताई, और मेरा जो ये वाला कॉन्सेप्ट था मैंने आपके साथ शेयर करा।